जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। सुप्रसिद्ध मानसकार श्री मानस शास्त्री जी की रसमयी प्रेममयी भावभीनी भक्ति रस से ओतप्रोत कथा प्रवचन से भारत के ही नहीं विदेश के श्रोता भी अत्यंत प्रभावित थे। वे श्रीमद् भागवत एवं श्री रामचरित मानस दोनों कथाओं के रस मर्मज्ञ पंडित वक्ता थे, जो ब्रजधाम के श्री गिरिराज जी के सचल विग्रह पंडित गया प्रसाद जी महाराज के आत्मज थे। इन पर भगवदीय भाव सिंधु में सतत निमग्न पूज्य पंडित जी के परम भागवती जीवन का प्रभाव था। पूज्य पंडित जी का श्री गोवर्धन धाम में नित्य निवास था। श्रद्धा, निरभिमानता, उदारता, क्षमा, तितिक्षा, सरलता एवं भजन परायणता आदि अनेक संतोचित सद्गुणों का मूर्तिमान स्वरूप था उनका संयमनिष्ठ जीवन। श्री चक्र जी प्रायः अकेले अथवा श्री जयदयाल जी डालमिया के साथ गिरिराज जी के पंडित जी के समीप प्रायः आते जाते रहते और वहाँ सत्संग में इनकी पुस्तकें भी राम श्याम की झांकी आदि पढ़ी जाती थी। इन्हीं की प्रेरणा से श्री मानस शास्त्री जी की श्री रामचरित मानस के नवान क्रम से कथा श्री कृष्ण जन्म स्थान पर हुई, जहाँ इस समय बिजली से चलने वाली झांकियाँ बनी हुई हैं। उस समय भागवत भवन का निर्माण कार्य चल रहा था, प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। यह कथा चैत्र कृष्ण तृतीया शुक्रवार तदनुसार 16 मार्च 1979 से चैत्र कृष्ण एकादशी 24 मार्च 1979 तक हुई। इस कथा के मुख्य श्रोता श्री जयदयाल जी के आत्मज श्री यदुहरि जी एवं उनकी पत्नी श्रीमती बेला डालमिया थे। कथा प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक तथा सायं 3 बजे से 6 बजे तक होती थी। कथा का मंगलाचरण करते हुए प्रारंभ एवं विश्राम मानस के नवान क्रम से था। कथा में नित्य नूतनता एवं अद्भुत रस उमड़ता। कथा प्रारंभ हुई यह तो ज्ञात रहता, फिर तो ऐसा रस आनंद बहता कि समय का भान ही नहीं रहता। समापन के दोहे पर चौंकते ही क्या समय पूरा हो गया। कथा प्रसंग के अनुरूप ही प्रतिदिन नैवेद्य अर्पित होता। छठे दिवस पर शबरी प्रसंग की चर्चा की जा रही थी। प्रेम विभोर शबरी के विचित्र अस्त व्यस्तता, भावोर्मिल विकलता, उन्मत्तता एवं प्रेम वैचित्र स्थिति का ऐसा वर्णन किया कि वक्ता श्रोता सब अपनी सुधबुद्ध बिसराए भाव विभोर हो रहे थे। उस प्रसंग के अनुरूप उस दिन झरबेरी के बेर जितने भी उपलब्ध हो सके मंगा लिए गए। कथा श्रवण करते समय श्री चक्र जी सबसे पृथक ही बैठते। अपने दाहिने बाएं थोड़ा सा खाली स्थान अवश्य छोड़ दिया करते। उनका कहना था, पता नहीं कब मेरा भोला कन्हई किधर से आ जाए और मेरे समीप बैठना चाहे। इस दिन कथा के मध्यांतर होने पर वे नित्य की भांति बैठे नहीं और न इधर उधर टहले ही, अपितु प्रसाद के बेरों की 2 मुट्ठी भरी और भागवत भवन की सीढ़ियों से उतरकर सीधे अपने कक्ष में गए और 5 मिनट पश्चात ही कथा स्थल पर अपने स्थान पर बैठ गए। इस कथा में श्रोता कैलाश भैया, उनकी माँ एवं मुन्नी जी भी थीं। ये ध्यानपूर्वक देखते रहे कि कमरे में जाने का क्या प्रयोजन था। कथा विश्राम के पश्चात चक्र जी जब कुर्सी पर विराजे तब अवसर पाकर उनसे कक्ष में गमन का कारण पूछा। कहते ही श्री चक्र जी सजल नेत्र हो गए। बोले, कहना तो नहीं चाहते, चलो बता ही देता हूँ। कथा श्रवण के मध्य मेरा चिर चपल कन्हई मेरी दाहिनी ओर बैठ गया और मेरा घुटना हिलाकर बेरों की टोकरी की ओर नन्ही तर्जनी दिखाकर बोल रहा था, दादा मैं बेर खाऊंगा। मैंने कहा, चुपचाप मेरे से सटा बैठा रहे, कथा के बीच में नहीं बोलते। वह चुप हो जाता। 2 मिनट बाद फिर वही बात। बार बार कहने पर मैंने कह दिया, अच्छा चल, कक्ष में बेर लेकर आ रहा हूँ। और फिर मैं करता ही क्या, बेर ले जाकर बाहर उसके सामने रख दिए। यहाँ बैठकर खा ले, अब मैं कथा श्रवण करने जा रहा हूँ। उनके जीवन में ऐसी झांकियाँ अनुभूतियाँ होती ही रहती थीं। इतने में पूज्य श्री मानस शास्त्री जी भी कक्ष में चक्र जी से मिलने आ गए। प्रसंग बदल गया, किंतु जब उनसे शबरी प्रसंग की अलौकिकता एवं अद्भुत रसमयता की चर्चा की कि सभी श्रोता मंत्रमुग्ध से झूम रहे थे,
तब स्वयं श्री मानस शास्त्री जी चकित होकर बोले, भैया मोह को तो पतो नाय। कहा, भई कैसे भई? को कथा कह गयो। कथा के बाद मोह को लगी कि मैंने कथा ना कही, जैसे वे स्वयं आय के मोते करवाए गए। भला मोते ऐसी कथा कैसे बनाएगी? कुछ समय सत्संग चर्चा करके अपने आवास पर चले गए। श्री चक्रजी 25 मार्च को पाक्षिक कथा श्रवण के लिए सत्संग भवन में मुजफ्फरनगर चले गए। वहाँ से हरिद्वार होते हुए मई में अमृतसर रहे। कनक बिहारी जी की वात्सल्यता। परम श्रद्धेय श्री राम कुमार दास जी महाराज रामायणी जी से श्री चक्रजी की अटूट मित्रता थी। अयोध्या वर्ष में एक बार जाते रहते और रामायणी जी के प्रेम परवश उन्हीं के यहाँ रुका करते थे। मणि पर्वत के निकट ही उनका आश्रम था। सदा के नियम के अनुसार जिस जिस दिन अयोध्या पहुँचते उसी दिन श्री कनक बिहारी सरकार के श्री चरणों में प्रणति सहित चरण वंदन करने अवश्य पहुँचते। पिताजी, आपका बालक आ गया है, प्रणाम स्वीकार करें। जाते समय भी जाने वाले दिन आज्ञा लेकर अवध धाम छोड़ते कि आपका अल्पज्ञ अबोध बालक काशी या वृंदावन जा रहा है, अनुमति प्रदान करने की अनुकंपा प्रदान कीजिएगा। इस बार श्री अवध धाम पहुँचे ही थे। सामान रखकर कनक भवन जाने को तैयार कि श्री राम कुमार दास जी महाराज ने कहा, कृपया अभी रुक जाइए, हम भी चल रहे हैं। इस प्रकार साथ चलने की प्रतीक्षा में रात्रि हो गई और ऐसी घनघोर मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई जो रात 10 बजे तक रुकी ही नहीं। श्री चक्र जी के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि वे उसी दिन अपने पिताश्री के दर्शन एवं चरण वंदना करने नहीं पहुंच सके थे। उन्हें खेद, व्याकुलता, अकुलाहट, असीम छटपटाहट हुई और मन ही मन मूक रूप से अपनी व्यथा निवेदित करते रहे। पिताजी, आपका शिशु आज दर्शन को नहीं आ सका। मैं कितना निष्ठुर, अल्पज्ञ, अकृतज्ञ निकला। अवध में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम महल में उपस्थित होना चाहिए। क्यों किसी की बातों में आया? आप अपने बालक का अपराध क्षमा करेंगे ना? इस प्रमाद से मेरा हृदय फट क्यों नहीं गया? इसी बेचैनी में चिंतन करते करते सो गए। नित्य नियम के अनुसार 2:45 बजे जाग गए। नित्य नियम के अनुसार 2:45 बजे जाग गए। उसी कक्ष में सोए श्री रामकुमार दास जी रामायणी भी शैया परित्याग कर सीढ़ियों से नित्य कर्म को उतर रहे थे। उनके उतरने की पदचाप चक्रजी स्पष्ट सुन रहे थे और मन ही मन भगवान नाम लेते हुए प्रातः स्तवन के लिए बैठने का उपक्रम कर ही रहे थे। तभी क्या देखा, उन्हीं के शब्दों में तेजोमय दिव्य आभा के मंडल में अनंत करुणा वर्णालय सन्मुख प्रकट हो गए। नवीन नीरद श्याम विद्युत वसन, द्विभुज प्रशांत पद्मलोचन, प्रसन्न वदन, परात्पर पुरुष रघुवंश भूषण श्री रघुनाथ जी मेरे पिताश्री स्मित करुणावारी से सिंचित करते हुए कृपापूर्ण नेत्रों से अपने इस अबोध बालक की ओर निहार रहे हैं। उनके कुटिल घन कृष्ण केश, बंक भ्रकुटी, मनोहर कर्ण, उन्नत नासिका, निर्मल कपोल, छोटे छोटे स्मित रेखा से खींचे से अरुणधर, विशाल प्रशस्त भुजाएं, वक्षस्थल कौस्तुभ भूषित, कंबु कंठ, गंभीर नाभि, अश्वत्थ पत्र का आकार लिए उदर, क्षीण कटी मनोहर पिंडलियाँ, नवीन किसलय समान पादांगुलियाँ और उनके अरुण ज्योतिर्मय नख। एक दृष्टि में यह सब जो देख सका सो देख लिया। फिर तो वात्सल्य रसघन उन नयनों पर मेरी दृष्टि अटक गई। आत्मविस्मृत होकर मैं उन कृपार्णव नयनों को देखता ही रह गया। वे हैं ही ऐसे, जिस श्री अंग पर दृष्टि जाती वहीं अटक जाती। फिर जैसे तैसे स्तवन को तत्पर हुआ तो वह मनोहर छवि अंतर्हित हो गई। सावधान होकर प्रकृति धरातल पर आने में कुछ समय लगा। उठते ही नित्य कर्म, संध्या वंदन और पूजा संपन्न होते ही बिना किसी को बताए चरण वंदन करने पहुंचा कनक बिहारी जी के मंदिर। हृदय में अकुलाहट पीड़ा से मेरा व्यथित मन संकोच से विदीर्ण हो रहा था। कातर स्वर में बोलता रहा। अवध में प्रवेश करते ही माता पिता के श्री चरणों में प्रणति के लिए प्रमाद क्यों हो गया? इधर मेरी अज्ञता, उधर उनकी अनुकंपा की
मैं मंदमती बालक नहीं पहुंचा तो करुणा सागर वात्सल्य निधि स्वयं दर्शन देने पधारे। उन्होंने अपना लिया, यह मेरा अहो भाग्य। उस अपरूप का वर्णन मैं कैसे करूं? नव दुर्वादल श्याम मंजू नव वारिज लोचन, स्वर्ण पीत परिधान छटा मनमथ मनोहर, मणिभूषण श्री अंग स्मरण निर्बाध अभयप्रद, भजिए राम छवि धाम जानकी कर चर्चित पद। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।